मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और ज्ञान यज्ञ के श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के एक और नए सत्र में। आज के सत्र में रहेगा श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय, षोडश अध्याय का द्वितीय भाग का प्रथम चरण। और आज के चरण में रहेंगे श्लोक संख्या 11 से लगा के 16 तक का सर्वप्रथम पाठ रहेगा। पाठ के पश्चात अनुवाद या अन्वय जिसे कहा जाता है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है कि शब्दशः अनुवाद, जो रहेगा श्रीमद् भगवद गीता यथास्वरूप, जो श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा संकलित की गई है, या कह सकते हैं टीका, जिनका टीका उन्होंने लिखा है। तो वहाँ से शब्दशः अनुवाद रहेगा। उसके पश्चात उसके साथ साथ हर एक श्लोक का तात्पर्य हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर से। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको क्या करना है? आप सबको करना है, जैसे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना फीडबैक तो देना ही है, पर सबसे पहले सनातन के हमारे इष्ट देवों का जयकारा लिखना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, यही सब। और इसके पश्चात आपको बताना है कि आपको ये सत्र जो हमारे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं। और जो नए हैं उनके लिए हर समय ये स्क्रॉल यहाँ ऊपर चलता रहेगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते तो भी याद रखिए हमें, बस उसके लिए ये स्क्रॉल हम चला के रखते हैं। तो आपको क्या करना है? आप अगर कभी चले जाते हैं यहाँ से, पुनः आने के लिए आपको गूगल पे सर्च में डालना है @ekmsat06 और @ekmsat5। तो आप हमारे YouTube और Instagram पे आकर हमसे आप जुड़ पाएंगे। चलिए अधिक विलंब न करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हैं कि वे पधारें और हमें अनुग्रहित करें। उनकी खुद की वाणी जो है, इसमें हम कोई त्रुटि न करें, इसके लिए वे अब पधारें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वैर्दैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः।
चलिए पाठ हम प्रारंभ करेंगे 10वें श्लोक से। जी हाँ, 10वां श्लोक, ताकि हम पिछला जो चरण है, पिछला प्रथम भाग का द्वितीय चरण, वहाँ से कंटिन्यूएशन में यानी कड़ी बिठाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच क्रमशः चिन्ताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताम्। चलिए 10वां श्लोक पहले करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। तो ये था पाठ। आगे बढ़ने से पहले और अगले भाग में अब हम देखेंगे अन्वय और तात्पर्य, और उसके पश्चात अंततः रहेगी शॉर्ट समरी, या जो हम इसे जैसे समझ सकते हैं वो चीज़ हम इसके पश्चात वाले भाग में देखेंगे, अंतिम भाग में देखेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके मित्र हैं उनसे भी इस सत्र की चर्चा करें। और हमें आपका जो ये सहयोग है ये हमें बल प्रदान करेगा। उसी बल से हम ईश्वर के आशीर्वाद से और उस बल से हम भी ग्रो करेंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आप शेयर करेंगे, आगे चलते हैं और आज के सत्र का द्वितीय भाग प्रारंभ करते हैं। आज का प्रथम श्लोक जो कि है 11वां श्लोक, श्रीमद् इस अध्याय का 11वां श्लोक है। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः। चिंताम भय तथा चिंताओं को, अपरिमेयां अपार च तथा प्रलय अंताम मरण काल तक, उपाश्रिताः उनके शरणागत,
कामोपभोग इंद्रिय तृप्ति परमा जीवन का परम लक्ष्य। एतावत इतना, इति इस प्रकार, निश्चिताः निश्चित करके, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, कामोपभोग इंद्रिय तृप्ति परमा जीवन का परम लक्ष्य। एतावत इतना, इस प्रकार, निश्चिता निश्चित करके। अब इसका अनुवाद देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। इस प्रकार मानने वाले होते हैं, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। ये था 11वां श्लोक। अब आगे चलेंगे। श्लोक संख्या 11वां श्लोक, श्लोक संख्या रहेगी श्लोक संख्या 12। लोड कर लेते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः। आशा, आशा रूप बंधन, शतै सैकड़ों, आशा रूप बंधन, शतै, शत का मतलब होता है सैकड़ों, 100 के उसमें शत यूज होता है। सैकड़ों के द्वारा बद्धा, सैकड़ों आशाओं या बंधनों के द्वारा बंधा हुआ, बद्धा बंधे हुए, काम क्रोध परायणा, और काम और क्रोध के परायण हुआ, काम तथा क्रोध में सदैव स्थित हुआ। इहन्ते काम भोगार्थम, इहन्ते काम भोगार्थम, इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। इहन्ते इच्छा करते हैं, काम, काम भोग इंद्रिय भोग की, अर्थम उनके निमित्त, अन्यायेन, अन्यायेन, अन्यायेन कहते हैं अवैध रूप से, अन्यायेन, अन्याय के रूप में इसको लिया जाना चाहिए, अवैध रूप से। अर्थ धन का संचयान, संग्रह करते हैं। तो हे अर्जुन, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादिक पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इहन्ते इच्छा करते हैं। चलिए श्लोक संख्या 13 पे चलेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम। इदम यह, अद्य आज, इदम अद्य मया, इदम अद्य यह आज, मया मेरे द्वारा, लब्धम प्राप्त, इमं इसे, प्राप्स्यसे प्राप्स्ये इसे, प्राप्यते प्राप्त करूँगा, मनोरथम इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा। इदम अस्ति इदमपि में,
भविष्यति पुनर्धनम, इदम यह अस्ति है, इदम यह अपि भी में मेरे द्वारा, भविष्यति भविष्य में बढ़ जाएगा, पुनः फिर धनम धन। तो अनुवाद देखते हैं, तात्पर्य देखते हैं। वे सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को मैं और प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है, फिर और कल और बढ़ जाएगा। तो ये जो सोच है, ये बताया जा रहा है कि आसुरों के स्वभाव, उनमें ये सब आता है। 10वें में बताया था कि किस तरह से वे लोग ये मानते हैं कि ये जो सारा जगत है, ये जगत काम क्रोध से चल रहा है, ये काम भोग के लिए ही सारा जगत है। पहले तो वे लोग ये मानते हैं। फिर उसमें भी आगे ये मानते हैं कि ये स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है और भोग के लिए है, तो भोग के लिए जितना कुछ आप कर सको करो, ये वो लोग मानते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग। चलिए श्लोक संख्या 14 पे चलेंगे और शॉर्ट समरी के समय पूरी बात करेंगे। असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि, असो वह मया मेरे द्वारा हतः मारा गया है, शत्रु वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है। असो मया हतः शत्रु, हनिष्ये चापरानपि, हनिष्ये मारूंगा, च भी चापरान च भी अपरान अन्यों को, अपि निश्चय ही अन्यों को भी निश्चय ही मैं मारूंगा, अपि निश्चय ही ईश्वरः प्रभु स्वामी, ईश्वरो हम भोगी, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। तो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, भोगता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो जो डायलॉग है ना, वही यहाँ पे कि ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। हो क्या जाते हैं? होते हैं। तात्पर्य देखते हैं। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। ये कौन है? आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षण। और इसके विपरीत जो दैवी संपदा वाले पुरुष हैं, वे निष्काम भाव से कर्म में रत रहते हैं। उनका संकल्प जो होता है ना, वो भी ईश्वर की इच्छा से होता है। अर्थात वे उसमें रत होते हुए भी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, तो वे निवृत्त रहते हुए कर्म करते हैं। जी हाँ, निवृत्त रहते हुए कर्म करते हैं। आगे चलेंगे। श्लोक संख्या 15। आड्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। आड्य धनी, धनाढ्य के लिए कहते हैं ना, आड्य धनी। अभिजनवानस्मि, अभिजनवान कुलीन संबंधियों से घिरा। अस्मि मैं हूँ। कह कौन? अन्य दूसरा। अस्ति मेरे जैसा दूसरा कौन है? सदृश मेरे समान। सदृशे मया मेरे समान दूसरा कौन है? यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्षे मैं यज्ञ करूँगा। दास्यामि दान दूंगा, मोदिष्य आमोद प्रमोद मनाऊंगा।
इति इस प्रकार अज्ञान अज्ञानतावश विमोहिता मोहग्रस्त हो रहा है। चलिए अनुवाद देखेंगे। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहता है। आगे चलेंगे श्लोक संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। अनेक कई चित्त चिंताओं से विभ्रांता उद्विग्न मोह में जाल से समावृता घिरे हुए प्रसक्ता आसक्त काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में पतंती प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में पतंती गिर जाते हैं नरक में अशुचौ अपवित्र। तो अब ऐसा जो सोचते हैं उनकी गति भी आगे बता रहे हैं भगवान 16वें श्लोक में। भगवान बता रहे हैं कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरकों में गिरते जाते हैं। तो मित्रों ये था आज का अनुवाद वाला भाग। अब आगे चलते हैं और जो शॉर्ट समरी है वह देखेंगे। चलिए पुनः मेन स्क्रीन पर चलते हैं। तो मित्रों आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान जो हमारे गुरु हैं, जो हम सबके गुरु हैं, वे अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग आसुरी स्वभाव को प्राप्त हैं उनके क्या लक्षण हैं और वे कैसे विचार रखते हैं, वे क्या मानते हैं, वो कितने आसक्त होते हैं अपने कर्मों में। तो जो कर्म की आसक्ति है उसके फल के बारे में सोचते हैं कि आज मैंने इतना पा लिया, कल मैं और पाऊंगा, आज उस शत्रु को मैंने नाश किया, कल मैं और भी कई शत्रुओं को मारूंगा। और फिर आगे जाके वो डायलॉग भी मारते हैं कि कभी कभी तो अपने को लगता है कि साला पुनिच भगवान है। तो वो असुरों के लक्षण है भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो डायलॉग है ना, ये बताता है कि ये असुरों के लक्षण है। और देखिए ऐसे असुरों को ही ये बॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में महिमा मंडित करते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने आगे बताया था कि कैसे ऐसे लोग क्या क्या सोचते हैं कि इसको मैंने मार दिया, उसको मार दिया, उसको मारूंगा और सब है मेरे पास और इकट्ठा कर लूँगा सब, जो मेरा बहुत बड़ा कुटुंब होगा। और इस तरह से जो बस अपने भोगों से जुड़े हुए पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ना, उनका संचय करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग कई बंधनों में बंधे हुए रहते हैं। यहाँ पे कई बंधनों में बंधे हुए रहने का तात्पर्य आपको ये समझना चाहिए कि वे अनैतिक बंधनों में भी बंध जाते हैं। नैतिक में तो है ही है, अनैतिक में भी बंध जाते हैं। और नैतिक में भी इस तरह से बंधे, अरे मेरे को तो बस सबका भोग करना है। तो फिर जब इतना ज़्यादा भोग की कामनाएं बढ़ती है तो अनैतिक चीज़ें बढ़ने लगती है। किसी भी तरह से अनैतिक रास्तों से भी, अनैतिक मार्गों से भी धनार्जन की आकांक्षाएं बढ़ने लगती है। और वे सब जो हैं
ये वे असुरों के स्वभाव हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमको दिखता है कि ऐसे लोग बहुत सारा कुछ धनार्जन कर पा रहे हैं, किंतु हे अर्जुन, ऐसे ही लोग घोर नरकों में पड़ते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। देखिए, आप खुद फील कीजिएगा इसको, कि मैं इस पे तर्क नहीं दूंगा कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। आप खुद फील करेंगे। जो नरक हैं या जो स्वर्ग हैं, वे जीते जी भी हमारे जीवन के दौरान भी जो हमारे कर्मों के जैसे जैसे भोग बनते जाते हैं, वैसे वैसे ईश्वर हमें इस जीवन के दौरान भी हमें उनके भोग करवाते जाते हैं। जैसे जैसे फल पकते जाते हैं ना, आम के पेड़ पे जैसे ही फल पका तो फल हैवी होके नीचे गिर जाता है, बस वैसे ही है कि जितने हमारे कर्म हैं, जो आसक्त कर्म हैं, जिन कर्मों में हम आसक्त हुए, जो भी हमने कर्म किए हैं, और फिर इस तरह की मानसिकता लेकर जो भी हमने कर्म किए हैं, वो तो फिर और भी घोर उनका फल होता है। तो जब कीटनाशक, अत्यधिक कीटनाशक दे दिया जाता है किसी फल में, किसी फसल में, तो वो बहुत जल्दी पक जाती है ना। लेकिन वही फसल, क्या आप अपने परिवारजनों को तो छोड़िए, क्या वैसी फसल आप अपने जीव जंतु, आपके जो पेट्स हैं, उनको भी देना चाहेंगे? नहीं ना, क्योंकि वो आज आप जान चुके हैं कि वो जहर है। तो वही चीज़ है, वही यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वे घोर, तो जो आसुरी स्वभाव का जो सोच है, जो थिंकिंग है, आसक्त हुए जो कर्म हैं, वे सब, तो ये जो थॉट है, ये थॉट जो है, यही पेस्टिसाइड्स है, हम कह सकते हैं। जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है वो हम कह सकते हैं, और वो कैंसर कारक है। यानी कि आसक्त कर्म जो हैं, जो हमने भोग के लिए कर्म किए हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, आगे ऐसे अर्जन कर लूँगा, और ऐसे गलत तरीक़ों से जो भी धनार्जन हमने किया है, वह हमें अंततः दुख ही देगा। और वो दुख का कुछ भी फॉर्म हो सकता है। लोगों को लगता है कि यार इतना बड़ा आदमी था, इतना उसने धन अर्जन किया और सब कुछ किया, और देखो अंत में उसके कुछ भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, कई बार देखते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन एक रिसेंटली एक स्टडी आया था, या एक कहानी आई थी जिसमें कि एक बहुत ही रिच दंपत्ति थे, उन्होंने बहुत धन कमाया, सब कुछ किया जब तक वे कर सकते थे। अंततः जब बुढ़ापा आया, तो जो गलत तरीके से धन अर्जित हुआ था ना, उसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके परिवार वाले थे, उन्हीं ने उनसे किनारा कर लिया, और अंततः वे लोग बहुत कष्टकारी जीवन व्यतीत करते हुए पाए गए। तो ईश्वर जो है ना, ऐसे लोगों को फल भी जल्दी देता है, और उनका फिर कर्म का जो भोग है, वो भी भगवान उसकी व्यवस्था भी जल्दी ही कर देते हैं। तो यही आज के 16 श्लोक थे, और अंततः 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि ऐसे जो अहंकारी लोग हैं, ऐसे जो विमूढ़ लोग हैं, ऐसे जो विमूढ़ आत्माएं हैं, जो प्रवृत्त हुए सकाम कर्मों में लगे हुए हैं और स्वयं को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं, ऐसे लोगों का पतन होता है, वे नरकों में गिरते। घोर नरकों में गिरने का एक मतलब यही है कि अंततः जब
जब देहावसान का समय नज़दीक आता है, या जब जब अल्टीमेट होना है, डेथ होनी है, डेथ से पहले, या कहते हैं ना कि जब ऐसी अवस्था जहाँ पे आप पूर्णतया सब पे डिपेंडेंट हैं, उस अवस्था में उस अवस्था में लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, यही एक सत्य है कि नरक कहीं और नहीं है, यहीं इस पृथ्वी पर ही है, और ईश्वर ही उसके नियंता भी हैं, ये भगवान ने बताया है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कहते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं कि कर्म का बंधन है और ये सारी बातें, लेकिन ये जो भौतिकवादी हैं, भौतिकतावादी हैं, वे इसका उपहास बनाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या है। तो इसका आप स्वयं देख सकते हैं एक उदाहरण में, नाम फिर से नहीं लूँगा, लेकिन आप स्वयं देख सकते हैं कि गलत तरीके से धन अर्जित किया एक परिवार ने, और आज देखिए कि उनके वहाँ एक ऐसे राजकुमार उत्पन्न हुए हैं जो कि उस परिवार की लुटिया पूरी तरह से डुबोने पे आतुर हैं। उन्हें होना तो चाहिए था एक व्यंग्यकार, लेकिन है वे बहुत फेमस लीडर। तो यही है, ये नरक ही तो है ना उन लोगों के लिए जो उनके साथ हैं। चलिए, उपहास भी हुआ, और अब आगे चलते हैं और आज के सेशन का समापन करते हैं। तो भगवान ने 16वें श्लोक में यही बताया कि चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरकों में गिरते हैं। तो आशा है आपको आज का ये जो हमारा सत्र था ये आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक अवश्य दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दें। यदि आप हमसे डिफ़र करते हैं, यदि आपको हमारी कोई बात अच्छी नहीं भी लगी है, तो भी हमें एटलीस्ट बताइए तो सही कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप क्या सोचते हैं वह भी आप हमसे साझा करें, यही आपसे आशा रहेगी। इसी के साथ आज के इस सत्र को यहीं विराम देंगे अपनी वाणी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक अपील, अगर आपके आसपास के थिएटर में स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म चल रही है तो अवश्य जाकर देखें। और यदि आप सक्षम हैं तो जो आपके मित्र वगैरह हैं जो नहीं देख सकते मतलब जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इतने भी स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप उन्हें स्पॉन्सर करें, ये आपसे प्रार्थना रहेगी। चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।